पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है जब ये विधायक प्राथमिकता की अलग अलग ज़िलों की मीटिंग हो रही है। और कल कांगड़ा ज़िले की मीटिंग थी जिसके अंदर सभी विधायकों ने अपना अपना वहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज़ सरकार के समक्ष रखी हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो कांगड़ा ज़िले की जो एक मांग रही, प्रमुखता से एक मांग उठी कि जो आपका नशा वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है उसको रोकने की बात रखी गई। एक माइनिंग जो इलीगल माइनिंग है उसको रोकने की बात वहाँ पर रखी गई। इसके अलावा सबने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की बात रखी। किसी के स्वास्थ्य के से रिलेटेड मुद्दे थे, किसी की सड़कों का कोई था, किसी का पानी का कोई इशू था, वो सब बात वहाँ पर रखी गई। पालमपुर की जब जो हम लोगों ने बात रखी है उसके अंदर एक रोपवे जो हमारा पालमपुर से थाथरी के लिए है उसकी बात हम लोगों ने रखी है प्रमुखता से। और जो बातें पालमपुर के लिए आई हैं उसमें जो मूलभूत सुविधाएं जहाँ जहाँ पर कम हैं उनको पूरा करने की बात है। और शहरी क्षेत्र में तो सीवरेज का वहाँ पर वो बन जाता है, डेवलपमेंट उसकी हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने ये भी इस बार विधायक प्राथमिकता में मांग की है कि मेरे 2-3 ऐसे गांव हैं बहुत ज़्यादा आबादी जहाँ पर है उनको उस पर भी सीवरेज से उसको भी जोड़ा जाए। तो ये नई चीज़ों में, और सरकार का ये मानना है कि नई क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ हम लोग चले ताकि वो पुरानी रट में ना फंसकर हम लोग नया कुछ करके यहाँ पर दिखाएं और संसाधन भी कम लगें। और 75,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा प्रदेश सरकार के ऊपर है, पूरे हिमाचल प्रदेश के ऊपर है, उसको भी देखते हुए हम लोगों को बजट ऐसा नहीं कि विकास का कोई बजट कटेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोगों ने जो भी काम करना है वो संसाधनों को ध्यान में रखते हुए करना है और ज़्यादा से ज़्यादा काम हम किस तरह से निकाल सके, ज़्यादा विकास हम किस तरह से कर सके उसके ऊपर चर्चा हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी मैं आज सौंपने जा रहा हूँ कि हम लोग जो ऐसा लगता है कि जो काम गलत हुए हों कॉरपोरेशन के अंदर उनको सामने रखा जाए। कोई परचेजेज हुई हैं, चाहे सोलर लाइट्स की हैं, टॉयलेट्स की हैं, उनको भी सामने रखकर हमें, क्योंकि जो पैसा जो जनता का पैसा है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसमें इसको रोकने में जो हमारे अधिकारीगण थे वो थोड़े असफल रहे। और मुझे ये भी लगता है कि इसके ऊपर एक खुली जांच होनी चाहिए और जांच होकर अगर कोई ऐसा इसमें लिप्त पाया जाता है तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इसको लेकर हमारे हाउस ने, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हाउस 20 तारीख को हुआ था, उसमें हमने सरकार को लिखा था, रेजोल्यूशन पास किया था कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं, हाउस वही चल रहा है, 2 साल से हाउस वही है। हाउस का जो काम है, जो कॉरपोरेटर्स का काम है, उन्होंने अपनी मांगे रखनी, किस तरह से वो परचेज होनी है, किस तरह से काम होना है, किस तरह से वहाँ पर पैसा लगना है और पैसा कौन दे सकता है और किसके हस्ताक्षर से वो पैसा निकल सकता है या किसी को जा सकता है। ये बात कॉरपोरेटर्स के लिए नहीं होती। ये जो अधिकारी हैं, जो एग्जीक्यूटिंग बॉडीज़ हैं, कमिश्नर हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं, उनके नीचे बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। और अगर उसको हम नहीं रोक पाएँ तो मुझे लगता है वो पैसा जो अपना इसका जो जनता का पैसा है वो बर्बाद हम होने नहीं देंगे किसी भी तरह से। तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करवाने की बात कर रहे हैं। इसमें पुराने हाउस या नए हाउस की बात ही नहीं है, इसमें सीधी एक बात है कि अगर हाउस ने कोई चीज़ कह दी है और वो करनी है और आप करना चाह रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट तो जिसने करना है, जिसके हाथ से फाइनेंशियल पास है, उसके ऊपर वो होता है। लेकिन मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसका, इस पे आपने पूछा कि कौन ऐसा लगता है, कौन दोषी है। दोषी तब होगा अगर इसके ऊपर कुछ इस पे निकल कर आएगा। रहा तो जैसे ही सरकार बनी, पिछली सरकार ने तो जैसा मैंने कहा 75,000 करोड़ रुपए का एक ऋण हिमाचल प्रदेश की जनता के सिर पर छोड़कर गई है। लेकिन ये बोझ जो है इसको कम भी करना है और
उसके बावजूद विकास भी करना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए बहुत सारे सुझाव आए हैं। किस तरह से हम अपना हमारी जो एक्सपेंडिचर है उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बहुत बेहतरीन सुझाव आए थे कल। तो मुझे लगता है कि इस पे हम लोग फोकस करके ज़रूर एक अच्छा बजट पेश होने जाएगा।